ये टॉपिक चल रहा था हम लोग के लिए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक था। और मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक में हमने कल आपको कंपटीशन के लैंग्वेज से सब बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 स्टेप में पूरा होता है ना। इसमें एक स्टेप था आपको एक था मेंस्ट्रुएशन फेज, है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज था। एक क्या था आपको, प्रोलिफेरेटिव। आवाज जा रहा तुम लोग को? यस सर आ रहा है। एक था प्रोलिफेरेटिव फेज था, प्लोरीफिलेटिव फेज था। और एक क्या था आपको यहाँ पे, सिक्रेटरी या लिटुअल फेज था जी, ठीक है, सिक्रेटरी, है ना, सिक्रेटरी या इसी का दूसरा नाम क्या था आपको, लिटुअल फेज था जी, ठीक है। अब तेजी में बात करते हैं, इसमें हम लोग डेट भी बताए थे इसका, इसमें हम बताए थे कि इसका दूसरा नाम भी है, मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं इसको हम लोग, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी इसको बुलाते हैं। और इसका नाम फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज के तौर पे भी देखते हैं। टाइमिंग भी याद रखना कि ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जितना भी दिन होता है उसका 1 से लेके 1 तारीख से लेके 5 दिन तक, मतलब फर्स्ट डे टू 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। और ये जो होता है सर आपको 6 से 14th डे तक का चलता है ये एक्टिविटी। और ये आपको क्या होता है सर, आपको 15 to 28th डे तक से ये चलता है जी, ठीक है। ये 3 स्टेप में आपको नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जी, ठीक है। हमने कल आपको बताया था कि इसको एक साइक्लिक वे से देखा जाए। एनसीईआरटी का पिक्चर अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग अपने तरीके से इसको समझ रहे हैं, तो एक साइक्लिक वे से देखा जाए। होता भी है साइकिल मतलब कि अगले मंथ में फिर यही चीज रिपीट होने वाला है। अगर कोई फीमेल नॉर्मल है तो ठीक है जी, तो 14 ईयर की एज में है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहला आपको जो समय आता है सर, उस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज आपको फर्स्ट डे टू 5th डे तक देखा जाता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है सर, आपको ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ब्लीडिंग अकर, है ना जी, ब्लीडिंग अकर। और ये ब्लीडिंग आपको क्या होता है सर, आपको है ना, आपको ब्लड जो होता है सर आपको लिक्विड स्टेट में रहता है, ब्लड है ना इज एट लिक्विड स्टेट, है ना, ये भी बात आप याद किए थे। और इस दौरान होता क्या एक्चुअली में, एक्चुअली होता है कि इंडोमेट्रियम का वॉल, है ना, वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम, इंडोमेट्रियम कॉमा वॉल ऑफ, है ना, आपको फिलिपियन ट्यूब, या सीधे लिखते हैं वॉल ऑफ फिलिपियन ट्यूब, इसी से आ जाएगा वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम, फेलोपियन ट्यूब, है ना, फिलिपियन ट्यूब। और एक और पॉइंट है एंड वेजाइना, है ना जी, वेजिना। ये सब क्या होता है, आपको ब्रेक करता है जी, ठीक है ना, आपको ब्रेक, है ना, एंड, है ना, आपको एंड आपको ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, ब्रेक ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, इसमें कम ब्लड सप्लाई होता है, इस वजह से इसे टूटने लगता है जी, ठीक है। एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें स्लैक बनता है, स्लैक माने एक टुकड़ा के फॉर्म में ये बनना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको। नेक्स्ट उसमें हमने कहा था कि आपको इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भारी कमी हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना, ये सबसे ज्यादा कम हो जाता है। एस्ट्रोजन भी कम रहता है जी, प्रोजेस्टेरोन भी कम रहता है और एस्ट्रोजन, दोनों के दोनों हार्मोन क्या होता है, कम रहता है। लेकिन मेन बात किसका चल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमने से, है ना, मेंस्ट्रुएशन होता है। पहला जो समय है, इस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन के नाम से लाए थे। और मेंस्ट्रुएशन जो देखते हैं, है ना, इसका दूसरा नाम ब्लीडिंग अकर्स भी है, ब्लीडिंग भी होता है। और इस दौरान, है ना, प्रोजेस्टेरोन कम जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम मरा रहता है जी, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकम हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है उसको कॉर्पस एल्बिकम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज रहता है या लो रहता है ना जी, ड्यू टू कॉर्पस एल्बिकम, ड्यू टू कॉर्पस एल्बिकम के आपको कमी होने से, ऐसा मतलब कॉर्पस एल्बिकम के होने की वजह से, है ना, प्रोजेस्टेरोन की कमी आती है जी, ठीक है। और एक पॉइंट और भी है कि सर लास्ट मंथ का जो आपको ओवम रहता है, लास्ट मंथ ओवम, लास्ट मंथ, है ना जी, ओवम, डेड ओवम रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, ये आपको, है ना, आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दौरान पिछले महीने का जो ओवम है वो भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये मर चुका है ओवम, इसका कोई यूज नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी नहीं खा पाता है क्योंकि ओवम का साइज बहुत बड़ा होता है और इस पे जोना पेलेसुडा, कोरोना रेडियाटा, बहुत तरह के सेल होते हैं, जिस वजह से, हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो पिछले महीने का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चला होगा और उसका जो ओवम होगा वो भी बाहर निकल जाता है जी, ठीक है। और भी बहुत कुछ होगा जो छूट गया हो तो देखेंगे हम लोग। 30 से 40 ml ब्लड निकलता है इस दौरान, 30 to 40 ml
ब्लड रिलीज हो जाता है। फीमेल हाईली आपको इसमें आपको ब्लड लॉस होता है इस दौरान, थोड़ा थोड़ा करके 1 to 6 डे तक है ना ब्लीडिंग होता रहता है जी, ठीक है। लेकिन ब्रेन सोचता है कि ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ब्रेन क्या करता है, तुरंत इसको रोकने की कोशिश करता है। तो पहला दिन तो नहीं रोक पाता है, छठा दिन आता है सर, मतलब ब्रेन का असर छठा दिन से होना शुरू हो जाता है, और छठे दिन से लेकर के है ना आपको 14th डे तक, है ना, इस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, है ना, इसका एक नाम आपको और भी है, इसका नाम एक और क्या है सर आपको, है ना जी, आपको फॉलिकुलर फेज भी है जी, ठीक है। फॉलिकुलर फेज भी बुलाते हैं। अब ब्रेन क्या करता है इस दौरान, ठीक है, कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है ताकि, है ना, आपको ब्लड आपको लॉस रोका जा सके। तो ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, ब्रेन मतलब कहने होता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक है, ब्रेन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है सर आपको, GnRH है, ठीक है, GnRH। ये हार्मोन का नाम क्या है सर आपको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH का फुल फॉर्म क्या है ना जी, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन, है ना जी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो देखते हैं सर, ये आपको कहाँ से निकलता है सर आपको, ब्रेन से। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख पाए लेकिन ओरली बोल दिए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये इसलिए निकलता है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके, ब्लीडिंग को रोका जा सके। पर हमने कहा था GnRH कुछ नहीं कर सकता, बस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकता है जी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में ही पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये। और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके आपको खौफ से, GnRH के खौफ से, है ना, गोनाडोट्रोपिन निकालता है जी, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। और गोनाडोट्रोपिन में एक्चुअली में दो हार्मोन होता है, एक LH होता है और एक FSH होता है। ये सब कब हो रहा है, 6 तारीख के डेट पे हो रहा है जी, ठीक है। और ये LH FSH ब्लड के रास्ते कहाँ पहुंचता है, फीमेल के ओवरी के पास पहुंचता है जी। यहाँ पर का जो पिक्चर था, इंडोमेट्रियम का दीवार टूटा फूटा था। इंडोमेट्रियम हमने बताया था कल, यूटेरस को जब आप देखते हैं, यहाँ पर हम यूटेरस का एक डमी पिक्चर बनाते हैं। और ये यूटेरस में जो इंटरनल वॉल होता है सर, इसका नाम आप इंडोमेट्रियम के नाम से बुलाते हैं सर। और ये इंडोमेट्रियम का जो वॉल देखते हैं, है ना, ब्लड सप्लाई के कम हो जाने के कारण ये टूटने लगता है। और टूटने से सर इसके अंदर में जो भी ब्लड आ रहा है वो सब ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है बाहर की तरफ। अब इसी को रोकना है सर किसी तरह से, है ना जी। तो ब्रेन क्या करता है, 6 तारीख के डेट में LH और FSH निकालता है। LH FSH का फुल फॉर्म क्या है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग होता था बनाना, है ना जी। और FSH का फुल फॉर्म था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर सेल को बढ़ाना जी, ठीक है। हम ये बेसिक क्लास में आपको पढ़ाए हुए हैं कि जब ओवरी को देखते हैं तो ओवरी के अंदर में फॉलिक्यूल सब होता है जी, प्राइमरी फॉलिक्यूल, है ना जी, इस सब का बहुत सारा झुंड होता है, लाखों लाख होता है। और FSH का इतना ही डोज निकलता है कि एक फॉलिक्यूल को आगे बढ़ा सके। FSH का काम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हम पीछे पढ़ाए हुए आपको, इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। आओ जल्दी आओ। नकाब पहनना, आगे बैठने के लिए नकाब पहनना पड़ेगा। तो फॉलिकुलर फेज बता रहे थे हम आपको, फॉलिकुलर फेज में क्या देखते हैं हम लोग, ये जो देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है सर आपको, प्राइमरी फॉलिक्यूल है जी, ठीक है। हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, है जी। इसका नाम क्या है सर आपको, हो गया ध्यान दो, प्राइमरी फॉलिक्यूल है ये। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल जो देखते हैं, इसमें से इतना ही आपको निकलता है हार्मोन। FSH हार्मोन क्या करता है, एक ही फॉलिक्यूल को डेवलप करता है। नॉर्मली FSH हार्मोन एक बार में एक ही फॉलिक्यूल को डेवलप करने का मौका देता है। और वो एक फॉलिक्यूल क्या होता है, डेवलप करना शुरू करता है जी, ठीक है। फॉलिकुलर सेल का जब नंबर बढ़ता है सर, तो उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स के नाम चलाते हैं। हम बोले थे किनारे किनारे जो सेल देखते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। हमने कहा था ऐसा सेल जिसके पास कैविटी होता हो, ऐसे सेल को फॉलिकुलर सेल कहते हैं। जब इसका नंबर बढ़ता है सर, इसको सेकेंडरी फॉलिक्यूल के नाम से बुलाया जाता है। और दिस सेकेंडरी फॉलिक्यूल ड्यू टू द आपको लिखा इफेक्ट ऑफ LH, इससे LH का काम होता है जी। हम आपको पहले भी पढ़ाया ठीक एक्सटर्ना, ठीक एक्सटर्ना से क्या निकलता है सर, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। जब ऐसा होने लगेगा तो इस दौरान अगर हम पॉइंट सीधे बना के लिखे तो सर एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है जी। आपको है ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी फॉलिक्यूल एंड LH हार्मोन। LH हार्मोन और सेकेंडरी फॉलिक्यूल से
एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने शुरू लगता है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है आपको, सिक्रीट म्यूकस, है ना। एस्ट्रोजन क्या करता है आपको, है ना, आपको सिक्रीट म्यूकस, है ना, म्यूकस, ये म्यूकस बनाता है ऑन द वॉल ऑफ, ऑन द वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम। ये इंडोमेटेरियम की दीवार पे सर क्या करता है, ये जी आपको म्यूकस बनाता है जी, ठीक है। ये म्यूकस क्या करता है, स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लड निकलने की प्रक्रिया को क्या करता है, ये रुकवा देता है जी, ठीक है। कल से बताए थे, है ना। ये आपको क्या करता है ना, विच स्टॉप ब्लीडिंग, है ना, ये ब्लीडिंग को रुकवा देता है जी, ठीक है। फोटोग्राफ में अगर हम यहाँ देखें, यहाँ जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं या यहाँ लिख रहे हैं जी। तो इंडोमेट्रियम का जो दीवार देखते हैं हम लोग, ये इंडोमेट्रियम का दीवार इस तरह से टूटा फूटा हुआ था, और इस पे सर क्या होता है आपको, है ना, ब्लड का लेयर बन जाता है जी, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होता है सर, म्यूकस का लेयर बन जाता है। हम कल बोले थे कि म्यूकस के कोटिंग हो जाने की वजह से, है ना, म्यूकस का जो कोटिंग हो जाता है, इस वजह से आपको ब्लड लॉस होना रुक जाता है जी, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं कि 6 डे के आसपास से ब्लड लॉस होना रुक जाता है, क्योंकि सर इंडोमेट्रियम का दीवार जो टूटा फूटा था ना, अब रिपेयर होना शुरू हो रहा है जी। ये सब ब्रेन कर रहा होता है, अब ब्रेन हार्मोन की मदद से तो कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन के कंट्रोल में होता है। और जब इसको म्यूकस का कोटिंग लग जाता है सर, तो ब्लड लॉस होना रुक जाता है। ये पॉइंट हो गया, है ना जी, आपको, है ना, आपको स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग होने से रोकता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट ये उठ के आता है, हम उस दिन कल बता रहे थे कि ब्रेन का ये मानसिकता बन जाता है कि हम एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से क्या करते हैं कि इसको हम लोग यूटेरस की दीवार को और ज्यादा बड़ा करते हैं, ठीक है। आपको हाँ, तो ब्रेन क्या करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से सोचता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार को और ज्यादा बड़ा कर लेगी, ठीक है। अब ब्रेन इसी वजह से एलएच और एफएसएच का और ज्यादा डोज निकालने लगता है। कल हम ट्रैक दिए थे आप लोगों को, ये सब का कल भी चला था, है ना। हम बताए थे कि ब्रेन का ये मानसिकता होता है कि इंडोमेट्रियम की दीवार को और ज्यादा बड़ा किया जाए, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके सामने विकल्प क्या है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल से काम जाता है। सेकेंडरी फॉलिक्यूल ओनली एस्ट्रोजन निकालता है, नॉट प्रोजेस्टेरोन, नेवर प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन कभी निकाल ही नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या निकालता है, आपको एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। तो ब्रेन क्या करेगा सर, आपको एलएच हार्मोन फिर से रिलीज करवाएगा, है ना। इस दौरान एलएच का बहुत ज्यादा मात्रा निकलने लगता है। एफएसएच हार्मोन का भी बहुत ज्यादा लेवल निकलने लगता है। डेट आ गया 6 से 8 तारीख के बीच में, मतलब 6 तारीख की डेट में ये सब हो रहा था, 8 तारीख के डेट में आ गया एलएच एफएसएच और ज्यादा आपको हार्मोन निकलना शुरू रहा है ब्रेन के, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना शुरू रहा है। एलएच किसके खौफ से निकल रहा है, जीएनआरएस के खौफ से। अब ब्रेन ये सोच के चल रहा है कि आगे जाकर के इंडोमेट्रियम की दीवार से बच्चों को चिपकाना है ना जी। उसको बस इतना है कि पहले फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता है जी, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हो रहे आप लोग मार्च के लिए मान के चलते हैं कि मार्च में हर साल एग्जाम होता है, तो उस हिसाब से, या फरवरी में हर साल एग्जाम होता है, तो उस हिसाब से हमको तैयारी करना है कि सिलेबस मेरा जनवरी तक आते आते खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हो ना होती तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ना जी। वैसा ही यहाँ पे भी है कि ब्रेन को ये लगता है कि हम इंडोमेट्रियम की दीवार को और ज्यादा बड़ा करेंगे। अभी इंडोमेट्रियम का दीवार बहुत छोटा है, फ्यू सेंटीमीटर का है, और इसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करेगा वो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बड़ा करेगा ताकि बच्चों को अच्छे से चिपका सके, है ना। वो ये नहीं चेक करता है ब्रेन कि क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है जी। मतलब उसके पास विजन से नहीं कुछ देख रहा है, ये तो बस केमिकल सिग्नल है। केमिकल सिग्नल क्या होता है, वो आपको नहीं कि लंबे टर्म में होता है, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, जरूरत से ज्यादा एलएचएफएस से निकालता है। मतलब ये 8 तारीख की डेट की बात हो रहा है, वेस्टोसाइकिल में 8वां दिन जो होगा एलएचएफएस और निकलेगा, तो सेकेंडरी फॉलिक्यूल और बड़ा हो जाता है। और सेकेंडरी फॉलिक्यूल जब बड़ा होता है, तो इसके अंदर में जो प्राइमरी oocytes है, ये प्राइमरी oocytes था ना, ये आपको मियोसिस फर्स्ट करके सेकेंडरी oocytes में बदल जाता है, ठीक है। और इसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिक्यूल का जब साइज और ज्यादा बड़ा होता है, तो एस्ट्रोजन का और ज्यादा डोज निकलता है। जब एस्ट्रोजन का और ज्यादा डोज निकलता है, फिर भी इंडोमेट्रियम का दीवार नहीं बढ़ रहा होता है। इंडोमेट्रियम का दीवार हल्का फल्का बढ़ता है सर, क्योंकि ब्लड लॉस होना रुक गया है, तो थोड़ा सा बढ़ रहा है। ब्रेन खुश नहीं है, ब्रेन कह रहा भाई इतना से नहीं काम चलेगा, और आपको ऊंचा होना चाहिए था, है जी। अंपायर स्टेट जितना बिल्डिंग जैसा बड़ा होना चाहिए था, बट इंडोमेट्रियम दीवार कुछ ही हाइट में जा पाता है, ठीक है। तो ब्रेन और ज्यादा आपको क्या निकलवाता है, एलएचएफएस से निकाल। ये 10 से 11 तारीख के बीच में आ गया, या 10 से 12 तारीख के बीच में आ गए, 10 से 12 तारीख के बीच में ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है सर। मतलब हम इसका नाम दिए थे टर्सरी फॉलिक्यूल के बाद ग्राफिन फॉलिक्यूल। आप पिक्चर थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ग्राफिन फॉलिक्यूल इससे ज्यादा बड़ा होता है जी। ग्राफिन फॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज होता है। इस दौरान जोना पेलिसिडा का लेयर बन जाता है जी। जोना पेलिसिडा का लेयर इस सेकेंडरी oocyte को बाहर की दुनिया से इसको प्रोटेक्ट करता है जी, ठीक है। और ये जो ग्राफिन फॉलिक्यूल है, इसको हम लोग जो ग्राफिन फॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा निकालने लगता है, ठीक है। एलएच एफएसएच का बहुत ज्यादा डोज पड़ रहा है,
और भी ज्यादा एस्ट्रोजन निकालता है। फिर भी इंडोमेट्रियम दीवार में कोई बदलाव नहीं आता है, इंडोमेट्रियम का दीवार उसी का वैसा ही बना रहता है, क्योंकि सर इसमें हम लोग कहे थे कि म्यूकस बना के देता है, ब्लड का सप्लाई थोड़े बढ़ गया जो खाना खा करके इसका सेल बढ़ता चला जाएगा, डिवाइड करता चला जाएगा। तो सर अब आ गया सर आपको 14 तारीख के डेट में आ गया, ब्रेन इतना ज्यादा नाराज हो गया, पता कि जैसे मान लीजिए ना तुम कभी देखते हो ना कि कोई मार्केट में है ना अपने की उसका सामान बिक नहीं रहा। एक बार क्या होता है कि पटना में क्या हो रहा था, एक बार की कहानी है ये, ठीक है, कि जैसे मार्केट में ना कोई कंपनी किताब बना दे, एकदम नया ओरिजिनल किताब, जैसे बॉटनी का एक किताब बनाया गया था आपको, तो वो उसका दाम था 700 रुपया जी, ठीक है। लेकिन पटना में क्या होता है उसका पायरेटेड मतलब जीरोक्स खूब बिकता है। लोग सब अभी भी बहुत सारे किताब का जीरोक्स खरीदना ज्यादा पसंद, मतलब पायरेटेड बुक खरीदना जरूर पसंद होता है। ओरिजिनल का दाम बहुत ज्यादा है, जैसे एस वर्मा का देखिएगा बुक असली में 300-400 रुपये में आता है। लोग सब पैसा बचाने के लिए उसका जीरोक्स फोटो स्टेट वाला कॉपी किताब खरीद लेता है। तो एक बार क्या हुआ कि मार्केट में किताब सब आ चुका था, अब बिक ही नहीं रहा था, है ना जी। तो कंपनी सोच रहा था भाई क्यों नहीं बिक रहा है, मार्केट में कम तो नहीं पड़ गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा बना के डाल दिया जी, ठीक है। फिर नहीं बिक रहा है, देख रहा है कि भाई यहाँ मार्केट में तो सबका डिमांड ही नहीं है, क्यों नहीं डिमांड है, ये सब लोग इसका जीरोक्स खरीद रहा है जी, ठीक है। तो कंपनी क्या करे, गुस्सा में आकर के पूरा 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 एडिशन है ना बाहर ला के रख देगा और कह देगा 2 रुपया में ले जाओ, ठीक है। जहाँ जीरोक्स का जो 100 मतलब एक किताब के दाम 106 रुपया था जी, उस किताब का नाम हमको भी नहीं याद आ रहा, बॉटनी का एक किताब था, और उस किताब का असली दाम 600 रुपया था, लेकिन पायरेटेड दाम था आपको 200 रुपया में मिल जाता था, ठीक है। तो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था, कंपनी बहुत ज्यादा बना दिया। एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि बहुत ज्यादा कोई चीज बनता है ना तो वो चीज बहुत जल्दी सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो वो किताब जो आपको 600 में बिकता था उसको 100 रुपए में बिकने पड़ा, और उससे पूरा मतलब इससे पायरेटेड वाले कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट है कि सर LHFSH बहुत ज्यादा निकल रहा है बॉडी में, ये ज्यादा इसलिए निकल रहा है ताकि भाई किसी तरह से इंडोमेट्रियम का दीवार बड़ा हो जाए। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इंडोमेट्रियम का दीवार बड़ा हो नहीं रहा, क्योंकि सर हमने आपको कल ही बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन है ना ब्लड सप्लाई बढ़ाता नहीं है, बस म्यूकस का कोटिंग देगा, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस का कोटिंग दे देगा बस, और कुछ उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। इंडोमेट्रियम दीवार थोड़ा ही बहुत आगे बढ़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। और ब्रेन नाराज होकर के एक दिन LH सर्ज लाता है 14 तारीख के डेट पे, है ना, 14 तारीख के डेट पे, ये रखना होगा एकदम शार्प 14th डे है ना ऑफ मेस्ट्रोसाइकिल। मेस्ट्रोसाइकिल के 14th डे पे ये एनसीईआरटी में भी लिखा और हम भी बोल रहे हैं LH सर्ज। हाँ तुम कहो ये FSH भी होगा क्या, हाँ FSH भी होगा, लेकिन अब FSH का रोल हट चुका है, क्योंकि अब जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा हो चुका है ना, ये ग्राफिन फॉलिक्यूल को जितना बड़ा साइज में आना चाहिए, तो मैच्योर फॉलिक्यूल इसको नाम दे दिया ना, अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ FSH उतना ही को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, लेकिन LH सर्च तो और ज्यादा टॉर्चर करेगा इसको कि भाई तुम और ज्यादा एस्ट्रोजन निकालो, नहीं काम हो रहा है इससे, ठीक है, इतना इतना बड़ा हाइट से इंडोमेट्रियम से नहीं होगा, बच्चा नहीं ठीक से अटैच हो पाएगा। तो एक 14 तारीख के डेट में शार्प 14th डे के डे में है ना LH सर्ज आता है सर, LH का पूरा आपको लहर आता है। और ये LH सर्ज क्या करता है सर आपको है ना, ये ग्राफिन फॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा बीट करता है। हमने कहते हैं दिन ग्राफिन फॉलिक्यूल को ये सबसे ज्यादा टॉर्चर करेगा, और LH सर्च की वजह से ग्राफिन फॉलिक्यूल रैप्चर कर जाता है, फट जाता है, ठीक है। कॉमन सेंस है कि वर्ग किसी पे ज्यादा डोज दीजिएगा, किसी को ज्यादा टॉर्चर कीजिएगा तो वो टूट तो जरूर जाएगा सर, ठीक है। यहाँ वही हुआ, ग्राफिन फॉलिक्यूल टूट जाता है, और ग्राफिन फॉलिक्यूल टूटने से सर क्या होता है, इसके अंदर में जो सेकेंडरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, और सेकेंडरी ओसाइट का बाहर आने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं, याद कीजिए, है ना। सेकेंडरी ओसाइट बाहर आया, हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, ओवम नहीं बना है अभी, ओवम तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तब, नहीं तो अभी क्या हो रहा है सर, उसमें SO बाहर आ रहा है, SO माना सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ रहा था जी। दिमाग लगाइए, ये बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन मैच से यही पूछ देता है बच्चा सबसे, ओवम बाहर आ रहा था क्या, नहीं, ये तो 9th-10th का बच्चा बोल देगा तो चलेगा उसके लिए, लेकिन आप लोग 12th में हो और 12th के एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है, इस घटना को ओवुलेशन कहते हैं। 14th डे के दिन में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। उड़ जाओ तो जी तो हम बता रहे थे कि आपको है ना सेकेंडरी ओसाइट जो है, सेकेंडरी ओसाइट जो बाहर आता है सर, ये 14th डे के दिन होता है जी ओवुलेशन। हम यही पे जगह बना के लिख रहे हैं, है ना। 14th डे के दिन क्या होता है सर आपको, है ना, ओवुलेशन होता है जी, ठीक है। ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब SO कम इन, SO इन FT माने फिलिपियन ट्यूब में आ जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, LH सर्ज हो गया है ना फिलिपियन, लेकिन सर वो फायदा नहीं हो पाया जो हम लोग चाह रहे थे, मतलब इंडोमेट्रियम का दीवार बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाया जी, ठीक है। तब आता है सर कौन, आप ग्राफिन फॉलिक्यूल जब खत्म हो जाता है तब आता है सर कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी। अब आ गया यहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी के बाद जब ग्राफिन फॉलिक्यूल रैप्चर कर चुका रहता है ना, तो अब जो रिमेनिंग बचता है उसका नाम क्या आपको CL पड़ता है, नाम CL माने कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस कब अस्तित्व में आता है, जब 15 तारीख का हो जाता है मेस्ट्रोसाइकिल का,
अब यहाँ से दो घटनाएं घट सकती है सर, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग पहले ले लेके चलते हैं सर क्या, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब, है ना जी, या मतलब फर्टिलाइजेशन यानी दो सिचुएशन है यहाँ से, है ना, 14 तारीख और 15 तारीख की डेट में दो बातें हो सकती है। या तो इसका मेल पार्टनर होगा तो सर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हम बताए भी आप लोगों को, और सेकेंडरी ओसाइट का लाइफ स्पैन कितना दिन का होता है, 24 से 48 घंटा का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। 24 से 48 घंटा में अगर इसके साथ कोई स्पर्म आके फ्यूज कर जाता है तो सर ये आगे जाके बेबी में बदल जाएगा, नहीं तो सर ये क्या होगा सर, आपको ना ये आपको डीजनरेट कर जाएगा, मतलब डेड कर जाएगा जी। लाइफ स्पैन इन फिलिपियन ट्यूब, सेकेंडरी साइट का लाइफ स्पैन इन एफटी कितना देर के लिए होता है, ये 24 से 48, मतलब 14 तारीख हुआ या 15 तारीख हुआ, इस दोनों के बीच में ही आपको फर्टिलाइजेशन होना है जी, ठीक है। इसका मेल पार्टनर शार्प 14th डे के दिन इसके बॉडी में आपको सीमेन यानी इंसेमिनेट करता है, तो सर उसके साथ फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस क्या रहेगा, ज्यादा होगा जी, ठीक है। 14 से 15 तारीख के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होगा सर, ठीक है। अब यहाँ से दो सिचुएशन आता है जी, ठीक है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जी, ठीक है। हम कल आपको बताए थे इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, है ना, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली 14 साल की उम्र में कोई लड़की को फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, उसका मेल पार्टनर आपको अगर भारत समाज में देखा जाए तो 18 साल की वजह में शादी होता है जी, ठीक है। इस हिसाब से 18 ईयर एज में ही आपको फर्टिलाइजेशन होगा जी, ठीक है, मतलब 18 ईयर के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा जी, मेरे कंसेप्ट है। तो पॉइंट ये है कि मान लेते हैं सर कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब, ठीक है, नहीं हुआ तब भी ब्रेन है ना कोशिश करता है, ब्रेन अपना है ना वो ट्रैक को बनाए रखता है जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गेम कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं आप हारना तय है आपका जी, ठीक है, सारा विकेट आउट हो चुका है ना, और आपको 200 रन का लक्ष्य है ना जी, और आपको है ना आप जानते हैं कि ओवर भी खत्म हो चुका है ना, मिराकल ही बचा सकता है, बट मिराकल होता नहीं, बहुत कम ही देखने को मिलता है। पॉइंट ये कि बच्चा जानता है, यानी जो खिलाड़ी सब है अपोजिट टीम में जानता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं एक स्पिरिट के जैसा खेलते हैं, ऐसा नहीं कि लाके विकेट आउट हो जाते हैं, है ना, वो अपना पूरा पूरा ओवर खेलता है, ठीक है। वैसा यहाँ पे भी है, ब्रेन क्या करता है, उसको पता नहीं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ब्रेन को ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। ब्रेन बस इतना जानता है कि क्या पता है 21 तारीख के डेट में है ना आपको है ना बच्चा आपको माँ की दीवार से आके चिपकेगा जी, ठीक है। मतलब ब्रेन ये सोच के चलता है कि सर हो सकता है कि बच्चा आपको ना आपको फर्टिलाइजेशन के 7वां दिन, ये भी बात तुमको याद रखना होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मतलब 15 तारीख के डेट में फर्टिलाइजेशन हुआ, 22 तारीख के डेट में बच्चा माँ की दीवार से चिपकेगा, या नहीं तो सर अगर 14 तारीख के डेट में फर्टिलाइजेशन होता है 21 तारीख के डेट में बच्चा माँ की दीवार से चिपकेगा। मतलब एक तरह से तुमको हम ट्रैक कर दिए थे, नहीं कहते कि आपको एक आपको नहीं कि घर में शादी रिश्ता लगा है, ठीक है, और डेट फिक्स हुआ 21 तारीख की डेट में, है ना जी, 21 तारीख की डेट में बहुत सारे गेस्ट सब आएंगे और उस सबको रोक के रखना है कहीं पे, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम वो जगह जहाँ पे उसको रोका जाएगा जी, ठीक है। तो ब्रेन ये सोचता है कि क्या पता है ना आपको फर्टिलाइजेशन हो गया हो, है ना जी, ब्रेन को पता नहीं है, हम लोग ना जान रहे कि बोर्ड पे की फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बट ब्रेन को लगता है कि क्या पता फर्टिलाइजेशन हो गया हो, तो ब्रेन अपने इसमें जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम कहता है भाई तू कुछ कर, मैं इंडोमेट्रियम तो उसको एस्ट्रोजन के भरोसे रहते हैं, एस्ट्रोजन ने कुछ किया नहीं, इंडोमेट्रियम बड़ा हुआ नहीं, तो एंडोमेट्रियम के बाद जो सॉरी मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो आता है 15 तारीख के डेट में बोलता है कि हाँ हम करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है सर आपको है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना शुरू करता है, ब्रेन इसको भी टॉर्चर करता है एलएचएफएसएस की मदद से, और एलएचएफएसएस मेनली एलएच है ना ज्यादा एलएच सिक्रीशन करवाता है, और एलएच के सिक्रीशन से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पूरा पूरा फोर्स ले आता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ज्यादा लेवल ले आता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हम आपको बता चुके बेसिक क्लास कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ज्यादा आ जाने से, ठीक है जी, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलता है डायरेक्टली पहुंचे तो ब्लड सप्लाई, ये हम बेसिक क्लास में आपको बताए हुए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है सर, आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है जी, पहले भी बता चुके हैं ये लाइन, है ना जी। अब ब्लड सप्लाई बढ़ने से जो इंडोमेट्रियम यहाँ तक था सर, यहीं तक ब्लड ज्यादा था, अब उसमें ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है ना, हाई ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देता है, और जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ेगा सर उतना ज्यादा इंडोमेट्रियम को सेल को खाना मिलेगा सर, और जितना ज्यादा इंडोमेट्रियम सेल को खाना मिलेगा वो तेजी से सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा। जो आप देख रहे हैं अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ये है तो उसको 10 से 15 सेंटीमीटर तक बड़ा कर देगा ये, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर देखा जाए तो इंडोमेट्रियम का दीवार क्या होगा सर, आपको ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा सर, ठीक है, और ज्यादा ऊपर आपको ये चलता चला जाएगा जी, ठीक है। क्लियर होना हम क्या बोलना चाहें, यहाँ पे पिक्चर बनाए हम, तो इंडोमेट्रियम का दीवार क्या होगा सर, आपको जो नॉर्मली ऐसा था 14 तारीख की डेट में, अब वो 14 तारीख की डेट को बुला करके इसी को अपने आप को डेवलप कर लेगा 15 तारीख की डेट से, कैसा, तो ये ऐसा हो जाएगा जी इंडोमेट्रियम का दीवार, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सर आपको कॉर्पस जब देखिएगा ब्रेन बहुत फायदा हो रहा है इससे, तो इसको और ज्यादा मदद करने के लिए एफएसएच हार्मोन दे देगा, एफएसएच हार्मोन को इससे कॉर्पस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और कॉर्पस हार्मोन एक ट्रीमेंडस लोड आ जाएगा, और कॉर्पस हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पे जब लोड बढ़ेगा तो ये और ज्यादा मात्रा में क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो इंडोमेट्रियम दीवार और ज्यादा बड़ा होता हुआ चला जाएगा जी। दिमाग लग रहा है कि हम क्या बनाता है। ये ब्रेन ये नहीं सोच रहा है कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो 21 तारीख तक डेट में ऐसा काम करके बैठा रहता है। मान लो 21 तारीख का डेट यहाँ पर था, 21 तारीख की डेट में ब्रेन बैठा हुआ है, अब वो कर रहा है कि भाई अब इंतजार करते हैं बेबी आएगा, मतलब बच्चा आके यहाँ से चिपकेगा। जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो अबाउट 7th डे के आसपास में माँ के दीवार से चिपकते हैं, मतलब इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच होते हैं, ठीक है, ये बात दिमाग लगाइए। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सर जो इंडोमेट्रियम की दीवार से जो चिपकना रहता है इसको 21st डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल है ना जी, ये मेस्ट्रुअल साइकिल के है जी, आपको 21st डे के दिन ऐसा देखने को मिलता है जी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है कि अगर अब मतलब हम लोग तो जान रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना जी, ब्रेन ये सोचता है कि नहीं होगा, नहीं 21 तारीख को नहीं तो भाई मतलब थोड़ा पॉजिटिव ब्रेन है, ब्रेन बी पॉजिटिव पे चल रहा है वो सोचता है 22 तारीख के दिन बच्चा माँ के दीवार से चिपकेगा, तो कहता है नहीं अभी नहीं कुछ करेंगे, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, नहीं गुस्सा आ रहा अंदर से 21 को कहा नहीं आया, ठीक है जी। अब 22 को इंतजार किया, 22 को भी नहीं आया, ब्रेन सोचना है 23 को भी देख लेते हैं। ऐसे करते करते 7 दिन का खिड़की लेता है वो, 7 दिन मतलब क्या 28 तारीख तक इंतजार करता है ब्रेन कि सर कहीं आज न कल इम्प्लांटेशन हो जाएगा जी। दिमाग लग रहा है सबको क्या बोलना चाहे। तो 28 तारीख के डेट में भी ब्रेन देखा है कुछ हुआ नहीं, 7 दिन तक हम इंतजार करें, 7 दिन मेंटेनेंस करें। मान लीजिए एक जगह हमने मतलब जैसे शादी विवाह के लिए ना एक मैरिज हॉल उसको बुक किए थे, 21 तारीख का डेट फिक्स किए थे, है ना। अब बारात बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सर वो 21 तारीख को नहीं आया बारात, है ना, बाढ़ का टाइम था, वो बोला 22 को आते हैं, ठीक है। फोन पे बात नहीं हो रहा है, बस सब अपना अपना गेस कर रहा है कि होगा तो 22 को आएगा, 23 को आएगा। 7 दिन तक बताइए खर्चा बढ़ रहा होगा ना सोचिए ब्रेन को, ब्रेन इस सब को मेंटेन करने में, हार्मोन निकालने में एनर्जी खर्च हो रहा है ना जी। तो उस वजह से 28 तारीख तक ब्रेन इसका इंतजार करता है, किसका, है ना, बच्चे के आने का इंतजार करता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा आपको आया नहीं, क्योंकि हम लिख चुके हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है जी, ठीक है। अब इस वजह से सर क्या होता है 28 तारीख में ब्रेन कहता है भाई इस सब बेकार का काम कर रहे थे हम, है ना, इस सब को बंद करो, ठीक है, बेफालतू में हम इस सब में पड़े हुए थे, है ना, कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। तुरंत क्या करेगा 28 तारीख की डेट में 28 डे में ब्रेन से जीएनआरएच निकलना हार्मोन बंद हो जाएगा। जो हार्मोन 6 तारीख की डेट से निकलना शुरू हो गया था वो हार्मोन अब निकलना बंद हो जाएगा जी, ठीक है। आपको 28 डे के दिन जीएनआरएच हार्मोन क्या आता है आपको स्टॉप हो जाएगा जी, ठीक है। जीएनआरएच स्टॉप होगा तो एलएचएफएसएच भी क्या हो जाएगा जी स्टॉप, क्योंकि हम बोले थे हार्मोन कोऑर्डिनेट वे में काम करता है, एक हार्मोन बंद तो दूसरा भी, ये भी क्या हो जाएगा सर आपको निकलना बंद हो जाएगा जी। और जब ये निकलना बंद हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम को टॉर्चर करना भी बंद हो जाएगा जी। और कॉर्पस ल्यूटियम को जब टॉर्चर करना बंद हो जाएगा सर तो सर कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है सर। कॉर्पस ल्यूटियम सीएल जो है ना सर आपको डीजनरेट कर जाता है, सीएल मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है। अब मरे हुए कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकम के नाम से लाते हैं, कॉर्पस एल्बिकम के नाम से लाते हैं। ये कॉर्पस एल्बिकम आया तो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी घट जाएगा। कब हो रहा है ये सब 28 तारीख की डेट पे हो रहा है सर, 28 डे पे आपको ये हो रहा है सर। और जैसे 28 तारीख की डेट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमेगा तो उसी दिन से क्या होगा ब्लड सप्लाई, देखो इतना बड़ा इंडोमेटेरियम था, यहाँ तक मेंटेनेंस के लिए ब्लड सप्लाई जाता था। अब चूंकि आप इंडोमेटेरियम के दीवार में आपको ब्लड सप्लाई घट जाएगा, क्यों घट जाएगा सर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप नहीं है सर, इसमें जो ब्लड सप्लाई यहाँ तक पहुंच रहा था वो ब्लड यहीं तक पहुंच रहा है सर, यहीं तक जा रहा है जी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतना हाइट से ज्यादा नहीं जा पा रहा है जी, ठीक है। क्योंकि इस सब सेल को खाना नहीं मिला, सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लड में क्या रहता है ऑक्सीजन, इस सब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सर स्लैक बनेगा, छिलका बन जाएगा, कट कट के हट जाएगा, ये सब कटने लगेगा, सब टूटने लगेगा, और टूटेगा तो ब्लड पाइप भी कट जाएगा ना जी। अब ब्लड में जो भी ब्लड आ रहा था वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सब होने लगता है फर्स्ट डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। पहला दिन जब मेस्ट्रुअल साइकिल का आएगा तो सर इंडोमेट्रियम का दीवार ये सब टूटने लगता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई घट गया जी। अब ब्लड सप्लाई इसलिए घट गया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो चुका है सर आपको कम गया है, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आपको कॉर्पस एल्बिकम आ गया है, और कॉर्पस एल्बिकम आने के वजह से सर ये सब घटना देखने को मिल रहा है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है कि हम क्या सब बताना चाह रहे हैं। ये सारी घटना को हम लोग एक चक्र बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल। देखो जहां से शुरू किए थे वहीं वापस आ गए जी, ठीक है। मतलब ये हमेशा चलता रहता है, हर मंथ चलता रहता है। कोई नॉर्मल फीमेल है 14 एज में है या 15 एज में या 18 एज में है जिसका अभी कोई मैरिज लाइफ नहीं है, तो सर उसमें हर महीने मान लीजिए अभी जुलाई है तो अगस्त में भी यही चलेगा, है ना, सितंबर में भी यही चलेगा, अक्टूबर में यही चलेगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पहला मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या ब्लीडिंग होता है नहीं होता है, या है ना मेस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए क्यों बंद हो जाता है। आप इस बात पे क्यों गौर कर रहे हैं कि एक ही ओवरी पे काम करेगा, दोनों ओवरी पे क्यों नहीं काम करेगा, ये दिमाग में भी आप लोग आ रहा है कि एक साथ दो दो ओवम क्यों नहीं बनता है सर। चलिए इसमें तो 60 से 80 हजार रिजर्व में है, तो एक ही प्राइमरी फॉलिक्यूल क्यों आगे निकला, ये सब क्वेश्चन है आप लोगों का, हम सब इसका जवाब देंगे। और आपको ये भी आपको मन में सवाल उठेगा सर कि सर ये है ना जी आपको नहीं कि मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल में जो भी अभी टर्म सब आया होगा है ना जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम कैसे कैसे तो पता चल ही गया ना, ये आपको हम बताएंगे, आपको जो भी आपको टर्म जब को क्यूरी होगा तो। लेकिन अब हम लोग एक सेकंड फेज देखते हैं सर, दूसरा हिस्सा क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो
मान लीजिए इसका कोई सेक्सुअल पार्टनर है फीमेल का, तो उसके साथ जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सर उसके अंदर में बच्चे बने, तब क्या घटना घटेगा जी? ठीक है, दो घटना है ना जी। सेक्रेटरी फेज में दो बातें हो सकती है ना, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जी। अभी हम लोगों ने क्या चेक किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब ये सब घटना घटेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या देखने को मिलता है? देखिए, हम इसको समझाने से पहले है ना जी, दूसरा पॉइंट लिखने से पहले है ना, हम एक पॉइंट और बता देना चाहते हैं कि ब्रेन को एक आदत बन जाता है, हार्मोन में जो चलता है ना, इसका बिहेवियर होता है, हार्मोन एक आदत बना लेता है। जैसे आप लोग को भी पता है ना जी, एक आदत बन जाएगा। देखिए, कभी भी कोई क्लास कीजिएगा ना, या कहीं जाने का आदत बन जाती है, जैसे मान लीजिए आप लोग को कहीं घूमने का आदत है सैटरडे के दिन, तो हो ना हो आपको सैटरडे के दिन मन करेगा कि कहीं निकल के घूमने जाए। सर 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट बाकी है, तो जो इसको कट करके फिर से ज्वाइन करो, तो कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। एक मिनट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिचुएशन नंबर 2 आ रहा है जी। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 पढ़ने के लिए आपको पहले एक बात पढ़ना पड़ेगा कि ब्रेन क्या होता है सर, आपको एक हैबिट बना लेता है। ठीक है, ब्रेन जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, ब्रेन जो देखते हैं सर आपको एक हैबिट बना लेता है। ठीक है, चला दो ये भी चला दो। हाँ जी, आपको बता रहे थे कि आपको ब्रेन क्या करता है सर, एक हैबिट बना के देता है। अब ब्रेन का हैबिट क्या होता है सर? ठीक है, कि सर उसका एक काम हो गया जी। देखो, मान लीजिए एक ट्रैक देते हैं आपको कि कोई फीमेल है ना सर, 21 साल की उम्र में शादी कर रही है। ठीक है, और इमेजिनेशन ये कीजिए कि सर वो 14 साल की उम्र से मेस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था। इस दौरान लगभग लगभग आपको 7 को 12 से 84, मतलब 84 टाइम मेस्ट्रुअल साइकिल हो चुका रहेगा जी। ठीक है, मतलब हर साल और 12 मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, 7 साल के अंदर में सर आपको बहुत सारा मेस्ट्रुअल साइकिल हो गया ना, तो ब्रेन को एक लत बन जाता है, एक आदत बन जाता है। वो आदत क्या होता है सर? ठीक है, कि हर रोज हर बार 28 तारीख की डेट में अपने आप LHFSH को बंद कर देना है। दिमाग लगाओ सब, हम जो बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए डेली आपको ट्रैक फिट हो गया कि भाई यही होता है। ठीक है, तो आगे जाके 28 तारीख नहीं बंद कर देगा अपने आप। जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये 10th के बाद ही 11th हो सकता है। ठीक है, ये तो आदत बन गया ना। कोई भी आदमी लड़का चाहे नहीं हम 11th पहले करें तब 10th, कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये तो ट्रैक बना हुआ है हम लोग के समाज का, सबसे पहले बच्चे को 10th पढ़ाया जाता है, तब 11th 12th में आपको घुसाया जाता है। ठीक है, वैसे ही ब्रेन का एक आदत बन चुका है ना, ये 7 सालों के दौरान। ठीक है, 14 साल की उम्र में मेस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक दो भी मेस्ट्रुअल साइकिल हो जाए तब भी एक आदत बन जाता है। ठीक है, मान ली 14 एज में ही है और 2-4 मेस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है, तो सर ब्रेन को ये लत बन जाता है कि 28 तारीख की डेट में हमको इस सारा प्रक्रिया को बंद करना है। मतलब 28 तारीख की डेट में ब्रेन कसम खाए हुआ है, मतलब अब हो ना हो 28 तारीख की डेट में हम क्या करेंगे, LHFSH निकालना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ब्रेन के आपको मतलब ब्रेन से जो ऐसा हार्मोन निकल रहा है, सारा हार्मोन क्या कर देगा, ब्रेन बंद करवा देगा 28 तारीख डेट में। ठीक है, समझा राजन क्या लगता है? मतलब एक ट्रैक आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी आपको होटल में जाते हैं ना, तो होटल में ये नियम है कि रात को 10 बजे के बाद आपको आगे सर्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप कितनों भी कोशिश कर लीजिए, उसका नियम कानून है कि 10 बजे के बाद हम आपको कोई सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, दिमाग लग रहा है, इसका यूज करना चाहिए हमको। ठीक है, आदत बन जाता है जी। ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल है ना, ब्रेन के लिए आदत बन जाता है। ये आदत क्या होता है सर, आपको फिक्स हो जाता है कि 28 तारीख की डेट में सारा प्रक्रिया बंद करना है, फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, चले ना आगे, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। अब इस थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अब दूसरा सिचुएशन लेके चल रहे हैं। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तब ये सब क्या होगा सर? ठीक है, देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सर, ठीक है, 28 तारीख के डेट में, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है सर, ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, तो सर 21 तारीख का जो डेट देखते हैं, ये मेस्ट्रुअल साइकिल है, ये 21 तारीख का डेट है। ठीक है, और ये इंडोमेट्रियम का क्या है सर, आपको दीवार है। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इंडोमेट्रियम का ये लाइनिंग सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे जो देख रहे हैं सर, ठीक है, ये आपको मान लीजिए इंडोमेट्रियम का दीवार है सर, वो तैयार हो चुका है सर, समझ लीजिए 21 तारीख की डेट में तो ये फुल्ली रेडी रहता है ना जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं?
21 तारीख की डेट में क्या होगा, बच्चा माँ के दीवार से आकर के चिपक जाएगा सर, सही है। बच्चा जो आपको ये इम्ब्रियो है, और ये इम्ब्रियो क्या होता है सर, आपको माँ के दीवार से अटैच हो गया। ब्रेन को आपको पता नहीं है, ब्रेन बस इतना जान रहा है 21 तारीख की डेट में आपको फर्टिलाइजेशन होगा या इम्प्लांटेशन होगा। अब ब्रेन इम्प्लांटेशन के लिए मतलब जितना जो जरूरत है वो बना दिया है। मतलब एक होटल का आदमी को पता है कि शाम के टाइम में मेरे यहाँ सब आते हैं खाने पीने के लिए, तो सब खाना बना के रख दिया है ना। अब जो फ्री सर्विस नहीं होता है टेक अवे जैसा बना के रख दिया, जिसको लेना है लेके अपना खा करके अपना घर जाए, ऐसे टाइप का है। ब्रेन को कोई मदद नहीं है कोई, और उसको बस इतना दिमाग में कि 10 बजे रात के बाद सब कुछ बंद कर देना है, ठीक है। कोई नहीं देख रहा है कस्टमर है या नहीं है, आ गया तो क्या करे उसके साथ, बस इतना काम कर रहा है। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, 21 तारीख की डेट के बाद 28 तारीख का डेट आएगा। 28 तारीख का डेट जब आएगा सर, तो ब्रेन तो सर ऊपर से हार्मोन निकालना बंद कर देगा। जो इंडोमेट्रियम का दीवार इतना बड़ा था सर, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाने के कारण, गौर कीजिएगा, ब्लड सप्लाई कमी ऐसे टूटने लगेगा ना जी, और जब ये टूटेगा तो बच्चा भी बॉडी से बाहर निकल जाए। बच्चा कोई बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा, एक सेल जितना बड़ा है अभी, है ना। 32 सेल का स्टेज होता है ये। अब बच्चा माँ के दीवार से अटैच है, बहुत कुछ साइज बड़ा नहीं हुआ सर, मात्र छोटा सा बच्चा अभी, मतलब एक सेल की जितना बड़ा, इमेजिनेशन कीजिए आप लोग, है ना। अब वो एक सेल जितना जो बड़ा बच्चा जो है सर, ठीक है, 28 तारीख के डेट में, है ना, जब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगा सर बॉडी में, तो ब्लड सप्लाई घटेगा। अब ब्लड सप्लाई घटेगा तो इंडोमेट्रियम सही टूट के बाहर निकल जाएगा ना। तो दिमाग लगाओ, अपने से कॉमन इतना पढ़ाए हैं, अभी नहीं कहेंगे इंडोमेट्रियम इतना बड़ा बड़ा है तो टूटने लगता है 28 तारीख की डेट में। 28 तारीख डेट में आते आते टूट टाट के अलग हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। अब तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ, सर बच्चा जो बना था, बच्चा जो माँ की दीवार से चिपका था, वो 1 तारीख की डेट में तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा ब्लड के साथ। तो ये ऐसा होगा तो सर फिर कैसे, मतलब प्रेगनेंसी कैसे कहलाएगा सर, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा जी। दिमाग लगा जी, एक ट्रैक दो कि बच्चा माँ की दीवार से चिपक चुका है। अब उसके बाद की कहानी है, कहानी का ये आगे जाके होगा सर कि 28 तारीख की डेट में ब्रेन साफ हाथ खड़ा कर देगा कि भाई बच्चा आया ना आया हमको नहीं मतलब उससे, हमको बस धोखा मिला पहले से, ठीक है, इतना बहुत साल पढ़ाते चले गए, हर साल बच्चा सब आया गया आया गया आया गया, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। अब हम क्या करें, थ्योरी दे देते हैं भाई तुमको पढ़ना। अभी देखो ना पूरा यूट्यूब पे डाल रहे थ्योरी, सारा थ्योरी जो है पूरा 11th 12th का थ्योरी आ जाए उसी पे आप बच्चा पढ़े, मेडिकल निकाले न निकाले, निकाल भी लेगा तो हमको भाई तुम्हारा मेहनत था, हमारा कोई मेहनत नहीं था, ठीक है, हम बस एक टाइम मेहनत किए थे, हमको इतना धोखा मिल गया है कि, है ना, सिर्फ वही पे डाल दिए, ठीक है, समझे ना। मतलब यहाँ पे वही बात हो रहा है, ब्रेन है ना ये कोशिश किया, ब्रेन ये दिमाग में डाल दिया कि भाई हम मेहनत कर चुके हैं, 21 तारीख की डेट में हमने इंडोमेट्रियम बढ़ा दिया, 28 तारीख तक इंतजार करेंगे, ठीक है, जिसको आना है चिपकना है चिपको, नहीं चिपको कोई भी दिक्कत नहीं, चिपको तभी कोई दिक्कत नहीं, हम 28 तारीख तक सारा सिस्टम बंद कर देंगे, पूरा फॉर्मेट मारेंगे, है ना जी। अब ये फॉर्मेट मारेंगे तो बच्चा तो जानता है कि हम चिपक गए, हम तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा जानता है कि हमको माँ की दीवार में चिपके रहना है, तो बच्चा खुद से एक हार्मोन बनाता है, यानी कि इम्ब्रियो, ये इम्ब्रियो है ना, ये इम्ब्रियो एक हार्मोन बनाता है खुद से। बच्चा अपना केयर खुद करता है, वो स्टूडेंट सोचता है कि हम खुद से अपने आप को सेल्फ टीच करेंगे, ठीक है। और ये इम्ब्रियो एचसीजी हार्मोन बनाता है, एचसीजी का फुल फॉर्म देखो, अब जैसे हम लिखेंगे एचसीजी का फुल फॉर्म तुम लोग समझ जाएगा। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन। अब देखो कोई लड़का ये याद आ रहा है, यहाँ पे जो लाइन लिखे थे गोनाडोट्रोपिन का तो क्या होता है, एलएचएस ना, क्या दिमाग लग रहा है। अब बच्चा खुद से अपना एलएचएस ब्रेन साफ मना कर दिया, ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब माँ का पिट्यूटरी ग्लैंड कह दिया कि अब 28 तारीख की डेट में हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा कहता कोई दिक्कत नहीं, हम खुद से अपना एचसीजी बनाएंगे। अब बच्चा अपना एचसीजी लाता है, एचसीजी समझ में, एचसीजी का कोई बड़का नहीं नाम लग गया जी, तुम इसका हिंदी मतलब मीनिंग निकालो ना, गोनाडोट्रोपिन एलएचएस, तुम लोग समझ रहा जी, ऑनलाइन वाले मुनीर समझा जी यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है ना, जब माँ की दीवार से चिपक जाता है 21-22 तारीख की डेट में माँ की दीवार से चिपक गया, बच्चों को फील है, जानता है कि 28 तारीख की डेट में सब कुछ बंद हो जाएगा। अब बच्चा अपने आप को माँ की दीवार से चिपकाए रहना चाहता है, तो सिंपल सी बात है, इंडोमेट्रियम का दीवार नहीं टूटना चाहिए। इंडोमेट्रियम का दीवार ना टूटे तो बच्चा क्या करता है, अपनी तरफ से एक हार्मोन बनाता है एचसीजी। ये हार्मोन ब्लड के जरिए जा करके जो कॉर्पस ल्यूटियम 28 तारीख के मरने वाला था उसको बोल देगा तुम मरेगा नहीं आप, ठीक है जी। अब तुम मेरा हमेशा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता रहेगा जब तक हम तुमको एचसीजी देते रहेंगे। भाई ये कॉर्पस ल्यूटियम कब काम कर रहा था, एलएचएफएसएच की वजह में काम कर रहा था, नहीं जा रहा दिमाग में। एलएचएफएसएच के साथ क्या नाम देते हैं जी, गोनाडोट्रोपिन ना, कोई नया बात नहीं सर, आपने गोनाडोट्रोपिन का नाम एलएचएफएसएच है जी, ठीक है, समझा ना जी। 28 तारीख के डेट में तो सर ये तो कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मरने नहीं देता सर बच्चा। अब बच्चा क्या करता है, एचसीजी हार्मोन निकाल के देता है। ये एचसीजी हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि तुमको आप जिंदा रहना है जब तक हम निकलते रहे। अब वो कहे हाँ भाई हमको तो बस एलएचएफएसएच से मतलब था, हमको एलएचएफएसएच मिल रहा है तो हम जिंदा रहेंगे। अब कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता रहेगा ना जी। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहेगा तो इंडोमेट्रियम का दीवार ना टूटेगा। और जब इंडोमेट्रियम दीवार नहीं टूटेगा तो बच्चा क्या रहेगा, माँ के दीवार से चिपका रह जाएगा।
और ये 9 महीना तक निकलते रहता है हार्मोन। ब्रेन ने साफ मना कर दिया था, बोला था कि आप ब्लीडिंग होगा तभी हम LHFSS निकालेंगे, नहीं तो हम नहीं निकालेंगे। मतलब सोचो कि बच्चा अपने आप को माँ के बॉडी में जिंदा रखने खुद से मेहनत कर रहा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा मतलब इम्ब्रायो क्या कर रहा है, HCG हार्मोन निकाल रहा है। दिस HCG हार्मोन है ना आपको सर्वाइव रिटेन कर देता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम मरने नहीं देता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं मरेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा तो सर इंडोमेट्रियम का दीवार भी क्या रहेगा सर, बना रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, उस तरह से फिट बना रहेगा जी। अब बच्चा माँ की बॉडी में 9 महीना तक ऐसे ही टिका रहता है। दिमाग लगा जी, हम लोग जो 9 महीना तक माँ के गर्भ में टिके हुए थे, तो हम लोग के शरीर से निकला हुआ HCG हार्मोन माँ की बॉडी में हम लोगों को चिपका के रखता था, ठीक है। ये HCG हार्मोन कोई नया आदमी नहीं है सर, है ना, ये LHFSS को एक साथ बोला जाता है। और HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनो, ये तुम लोग को भी तंग करेगा, कोरियोनो क्या होता है, पर गोनाडोट्रोपिन तो तुम सीधे यहाँ बोलते ही तुमको आ गया होगा LHFSS। गोनाडोट्रोपिन का ये आपको क्वेश्चन बैंक में खूब क्वेश्चन पूछे हुआ है कि एम्ब्रायो अपने आप को रिटेन करने के लिए, माँ के बॉडी में बने रहने के लिए क्या हार्मोन निकालता है, कौन सा, एक ही हार्मोन निकालता है, वो एक हार्मोन का नाम क्या आपको LH और FSS, जिसको तुम लोग गोनाडोट्रोपिन के नाम से जानते हो। क्योंकि एम्ब्रायो निकाल रहा है इसको हम लोग HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं। और ये उसको 28 दिन का आपको लंबे समय तक पार करा देगा जी, ठीक है। मतलब क्या, 9 महीना तक आपको बच्चे के बॉडी में रहेगा। जब कोई लड़का गौर करेगा कि सर जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती थी तब मेंस्ट्रुएशन आता था, तब ना मेस्ट्रो साइकिल चलता था। एक मेस्ट्रो साइकिल से रे तू सो रहा है तब पूछताछ करेंगे अभी उनसे, तो समझ रहा है ना, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हाँ, पूछताछ भी करेंगे अभी, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको हम बताना चाह रहे थे आपको यहाँ पे कि सर जो आपको यहाँ पे जो ये 28 तारीख का फिर से पहला दिन होता है ना, तो पहला दिन होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता, क्योंकि उन लोग कॉमन सेंस लगाओ, प्रोजेस्टेरोन की कमी होता तब ना नया दिन आता, मतलब फिर से मेस्ट्रो साइकिल होता है। सर को लड़का दिमाग लगा रहा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मेस्ट्रो साइकिल बंद हो जाता है। मेस्ट्रो साइकिल कब बंद रहता है, 9 महीने तक बंद हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाई सर, बिकॉज हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमता तब ना फिर से फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमा ही नहीं सर, इसलिए 9 महीने तक क्या रहता है, जैसा आपको मतलब आपको यूटेरस रहता है वैसा यूटेरस बना रहता है, ठीक है। दिमाग लगा, हमने लिखे थे मेस्ट्रो साइकिल स्टॉप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज जवाब मिल गया ना कैसे प्रेगनेंसी के दौरान बंद रहता है, क्योंकि सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घटने नहीं दे, घटेगा तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, इंडोमेट्रियम टूटने लगेगा, इंडोमेट्रियम टूटने से हो जाएगा। हो गया जी, तुम लोग बोलो जी, समझा जी ऑनलाइन वाले, हो तो गया, कल यही ना रह गया था HCG हार्मोन क्या करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। हाँ, ये हो गया, दो टॉपिक हो गया, मतलब सिक्रेटरी फेज लंबा खिंच जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सबसे लंबा चलता है, तो सिक्रेटरी फेज, जहाँ 15 दिन चल रहा था अब 9 महीना तक चलेगा, क्योंकि सर सिक्रेटरी फेज खत्म होगा कब, जब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगा तब ना। अब होने नहीं दे रहा बच्चा, होने क्यों नहीं दे रहा है, बच्चा अपने तरह से क्या निकाल रहा है, HCG हार्मोन निकाल रहा था जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अब देखिए, अब एक बार ओरली समरी कर देते हैं, और समरी यहाँ से करते हैं, सिक्रेटरी फेज से समरी करते हैं। हमने भी थोड़ा देर पहले कहा था कि सर प्रोलिफरेटिव का सबसे लास्ट दिन जो 14 तारीख का डेट है, मतलब लास्ट दिन, प्रोलिफरेटिव पीरियड 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलता है। और 14 तारीख के डेट में सर क्या देखते हैं, है ना, आपको LHFSS का बहुत ज्यादा सर्ज चलता है, सर्ज में लहर, LH का सबसे ज्यादा लहर चलता है। एनसीईआरटी में पिक्चर देखोगे, एनसीईआरटी में LH का पिक बहुत हाई किया गया है। LH का जो पिक हाई जो है सर, ड्यू टू द, है ना, लिखा आपको मोर एक्सेस हार्मोन सिक्रेशन के लिए करता है। लेकिन सर इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि ग्राफेन फॉलिक्यूल फट जाता है, और 14 तारीख के दिन में जब ग्राफेन फॉलिक्यूल फटता है तो उसके अंदर का सेकेंडरी साइट बाहर आ जाता है। ये 24 घंटा के लिए जिंदा रहता है, अगर उसी दौरान स्पर्म आके फर्टिलाइज कर गया तो आगे जाके प्रेगनेंसी में चला जाएगा। अगर नहीं फर्टिलाइज किया सर, इसका मतलब सर 28 तारीख के बाद सब फिर से बंद हो जाएगा जी, ठीक है। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है सर, तब भी ब्रेन, है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाता रहता है कॉर्पस ल्यूटियम से। 21 तारीख तक इंडोमेट्रियम की दीवार को बड़ा कर देता है, 28 तारीख तक इंतजार करता है कि भाई आ जाएगा, आज न कल, आज न कल आ जाएगा। 28 तारीख तक नहीं आया तो अमूमन 28 तारीख के डेट के आते आते ब्रेन LHFSS निकालना बंद कर देता है। अब ब्रेन के LHFSS निकालने के न निकालने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के मर जाने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सोर्स था वो भी क्या हो जाता है, आपको खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इंडोमेट्रियम का दीवार टूटेगा, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जी। ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन ऐसा सोचिए सर आप कि सर फर्टिलाइजेशन हो गया है, स्पर्म ओवम किसी वजह से फ्यूज कर गया है, ठीक है। और जब स्पर्म ओवम फ्यूज कर गया तो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो मां की दीवार से, मतलब यूटेरस से कब आके चिपकता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसके 7 दिन बाद, है ना जी। मान लीजिए 14 तारीख के डेट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, 21 तारीख के डेट में दिन हो या रात हो, किसी भी समय में जाकर के चिपक जाएगा माँ के दीवार से। अभी क्यों अब 28 तारीख तक, भाई फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ज्यादा ना एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्पुला से 12 सेंटीमीटर दूर है, मतलब 12 सेंटीमीटर को तय करने में उसको 7 दिन लग जाता है, ठीक है। और 7वां दिन जाके बच्चा माँ की दीवार से
चिपकता है, 7 नहीं तो 8वां दिन है ना जी, लेकिन अमूमन 7वां दिन जाके बच्चा माँ की दीवार से चिपक जाता है। अब बच्चों को ये बात का पता है कि ब्रेन का आदत बना हुआ है, ब्रेन ने पहला बार मेंस्ट्रुअल साइकिल किया था तो उसके बाद उसका आदत बन गया कि 28 तारीख की डेट में हमको सारा आपको चीज बंद कर देना है ना जी, LHFSS का सोर्स बंद कर देना था। बच्चा खुद से मतलब बच्चा मतलब एम्ब्रायो जो है, माँ के गर्भ में जो एम्ब्रायो है वो खुद से अपना HCG हार्मोन निकालता है। और ये HCG हार्मोन जो है सर, ठीक है, वो क्या करता है ना, कॉर्पस लुटियम को मरने नहीं देता है। 2015 मेडिकल का क्वेश्चन यही था कि फीमेल बॉडी में टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, कौन ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड जो टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए है, ठीक है। आप लोग गौर कीजिए, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नॉर्मल चलता रहता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो लड़की में 14 दिन तक जिंदा रहता है ये कॉर्पस लुटियम। दिमाग लगा रहा है, हम कहना चाहिए 15 तारीख से डेट से आया और 28 तारीख तक डेट तक रहा, मतलब लगभग 14 दिन तक रहा कॉर्पस लुटियम। उसका मतलब टेम्पोररी है सर, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों किसको कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब समझते हैं ना, जो हार्मोन बनाता है, जो हार्मोन बनाता है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और 14 तारीख की डेट से आपको ये कॉर्पस लुटियम आया था, 28 तारीख तक डेट तक रहेगा सर, ठीक है जी। लेकिन यही जगह पे जब HCG हार्मोन आता है सर, तो 9 महीना तक रहता है सर, मतलब सर इसको टेम्पोररी कहेंगे ना, ठीक है। फिर आगे जाके फिर हट जाएगा, जब डिलीवरी हो जाता है तो बच्चा बॉडी से बाहर आ चुका है, तो बच्चे के अंदर जो हार्मोन निकल वो भी तो बॉडी से बाहर आ गया। अब ब्रेन तक तब ये हार्मोन जब ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट होगा तब, नहीं दिमाग लग रहा है, ये नहीं कहते ब्रेन तब हार्मोन बनाता है शुरू करता है जब उसको लगता है कि आपको ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी से तब, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो 9 महीना तक कॉर्पस लुटियम जिंदा रहता है, जो हार्मोन कॉर्पस लुटियम 14 दिन में मर जाता था, वो आप अपना लाइफ स्पैन को 9 महीना तक बढ़ा लिया। भाई खौफ है उसको, खौफ किसका है, तो HCG का खौफ है। HCG मतलब गोनाडोट्रोपिन का खौफ है सर, गोनाडोट्रोपिन का मतलब LHFSS का खौफ है। बहुत बच्चा यहीं से अपना दिमाग स्ट्राइक करना शुरू कर दिया होगा कि सर अगर किसी फीमेल को साइड से प्रोजेस्टेरोन का सुई देते रहेंगे तो उसका मतलब उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से है ना, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहेगा। दिमाग लग रहा है जिनका, हम बार बार बोल रहे हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसलिए बहुत सारा ऐसा टैबलेट आता है जिस टैबलेट में प्रोजेस्टेरोन रहता है, और टैबलेट ले लेने के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन बना रहता है और नया ओव्यूलेशन नहीं होने देता है। ओव्यूलेशन क्यों हो रहा है सर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम है ना, भारी गलती तो इसका है ना, तब ना नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम बन रहा है। अगर कोई लड़की ये चाहती है हम मां ना बने, 12 महीने तक मेरा बॉडी भी ठीक ठाक रहे, हमको ऐसा नहीं कि बॉडी भी लॉस, ब्लड भी लॉस करे, तो प्रोजेस्टेरोन का सुई लेकर के या प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट लेकर के अपने आप को ये बना, अगला चैप्टर में यही सब पढ़ना है हमको। लेकिन अभी तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ कि जब बच्चा आपको माँ की दीवार से चिपकेगा तो बच्चे को पता है 28 तारीख की डेट में सब कुछ खत्म होने वाला है, तो बच्चा क्या करता है, HCG हार्मोन निकालता है। ये HCG हार्मोन है ना, ये HCG हार्मोन कॉर्पस लुटियम को मरने नहीं देता है, 9 महीने तक मेंटेन करके रखता है। और 9 महीने तक मेंटेन होने के कारण ना बच्चे को ग्रोथ में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जितना ज्यादा निकलता रहेगा ब्लड सप्लाई बढ़ता रहेगा। अब ब्लड सप्लाई इंडोमेट्रियम को ना मिलेगा, बच्चे को मिलेगा, क्योंकि बच्चा माँ की दीवार से चिपका हुआ है। अब बच्चा जब माँ की दीवार से चिपका है इंडोमेट्रियम से ना चिपका हुआ जी, इंडोमेट्रियम के पास ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है, बच्चे को खाना मिलेगा ना, बच्चे को खाना मिलेगा तो बच्चे का बॉडी पार्ट सब डेवलप होना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है क्या होना चाहे, ये चलता रहेगा 9 महीने हो गया जी। टॉपिक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, खत्म भी हो गया जी। अब हम लोगों को NCERT का पिक्चर समझना है कि NCERT में जो फोटो दिया हुआ है वो कैसे दिया, हम तो सर्किल बना के समझाएं, पर NCERT हॉरिजॉन्टल व्यू में फोटोग्राफ दिया है, ठीक है, उसको भी डील करेंगे। क्लियर, लेकिन थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसको भी, नोट्स पहले पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, तो NCERT का पिक्चर भी डील करेंगे, है ना। पहले नोट्स पढ़ देते जी, नोट्स पढ़ो तो पहले, तब NCERT में जाएंगे। ये एक पेज है जी नोट्स में NCERT में, यहाँ से पढ़ रहे जी मेंस्ट्रुअल साइकिल। उससे पहले थोड़ा सा रह गया, हम उसको क्लास से कल क्लास से स्टार्ट होने से पहले सब रीडिंग दे देंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम NCERT बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा चुके हैं, पर इसका थ्योरी नोट्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ा देंगे। यहाँ से पढ़ रहे जी मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओइस्टर साइकिल, गाय भैंस में जो चलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओइस्टर साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग में, ये प्राइमेट्स में जो चलता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से आते हैं। नोट्स देखिएगा, पेज नंबर जो भी हो 12 नंबर है ना जी। 28 डे रेगुलर साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, है ना, या वुमेन, है ना, ऑफ हर रिप्रोडक्टिव एज, इसके रिप्रोडक्टिव एज में जो भी 28 दिन में जो बदलाव आता है उस बदलाव को मेंस्ट्रुअल साइकिल या MC के नाम से बुलाते हैं, है ना। और इट बिगिनिंग विद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, 12 साल से या 15 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाता है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च, पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको उन्होंने क्या नाम देते हैं, मेनार्च के नाम से लाते हैं। लगभग ये 9 से 15 साल, मतलब जो अर्बन सिटी होता है जहाँ बहुत ज्यादा शहरीकरण है, वहाँ के लोग सब ज्यादा आपको अपने अपने में, उस लोगों की सब में कोई दिक्कत नहीं, मतलब ओपन माइंडेड होता है, ठीक है। तो उन लोगों में हो सकता है कि 9 साल का मतलब जैसे आपको एजुकेशन मिल जाए, है ना, एक प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी एज से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और है ना, एट द लिखा एज ऑफ 45 to 55, है ना, 55 साल आते आते ओवरी डिजेनरेट कर जाता है। क्यों डिजेनरेट कर जाता है, एक क्वेश्चन बना हुआ है जो आगे डील करेंगे हम लोग। MC स्टॉप फॉर ऑलवेज, MC हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है,
दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। इस घटना को क्या नाम देते हैं? मेनोपॉज के नाम से बुलाते हैं। और उस वजह से बंद हो जाए, जिसमें नहीं कहते पुअर हेल्थ है उसकी वजह से बंद हो जाए, है ना, और माँ गर्भवती है उसकी वजह से बंद हो जाए, है ना, या है ना आपको अंडर एज है, मतलब किसी भी कारण मतलब है ना, उसको ये एमिनोरिया के नाम से लाते हैं। हमने कल कहा था मेस्टोसाइकिल और भी वजहों से बंद हो सकता है। इस सिचुएशन को एमिनोरिया बोले थे, एमिनोरिया। मेनोपॉज नेचुरल हुआ, मेनार्च भी नेचुरल हुआ, और मेनोपॉज एमिनोरिया, एमिनोरिया कोई भी हो सकता है, या तो हार्मोन की कमी से हो गया, या तो ब्लड सप्लाई की कमी से हो गया, या मेंटली अभी ठीक नहीं है वो इस वजह से हो गया, तो कोई भी कारण मेस्टोसाइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसको एमिनोरिया बोलते हैं। मेस्टोसाइकिल प्राइमेट में देखने को मिलता है, और या मैमल्स में आपको जो अदर मैमल्स में ओइस्टर साइकिल देखने को मिलता है। मेस्टोसाइकिल है ना जो आपको अलग है, और हीट पीरियड या ओइस्टर साइकिल अलग है। अभी थोड़ी बाद हम बोर्ड पे लिख देंगे ओइस्टर साइकिल और मेस्टोसाइकिल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद है ना ओइस्टर साइकिल है ना जी डिफरेंट फ्रॉम द मेस्टोसाइकिल, समझ रहे हैं हम लोग। और मेस्टोसाइकिल 28 दिनों का होता है, और ये इरेगुलर भी हो सकता है, इसमें 28 दिन से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कुछ कुछ फीमेल में क्या हो सकता है, बीच में ही मेस्टोसाइकिल गड़बड़ा सकता है, ठीक है। ये सब हार्मोन के कंट्रोल में ना, हार्मोन का क्या गारंटी है, कहीं आगे पीछे हो गया तो, है ना जी। उसके बाद मेस्टोसाइकिल को 3 हिस्सों में बांट दिए हम लोग। अब पहला हिस्सा क्या है सर, आपको मेंस्ट्रुएशन है जी, पूरा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कल या परसों जो टेस्ट होगा तो उसमें आप सब तैयारी करके रहिएगा। 7 या 6 तारीख तक हम लोग इसका भी टेस्ट लेंगे, मेस्टोसाइकिल का नोट्स भी रहेगा और एनसीईआरटी भी रहेगा जी, दोनों पढ़ के जाइएगा, पूरा क्लास का भी बात रहेगा, है ना जी। इन दिस फेज है ना मेंस्ट्रुएशन अकर्स, इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन होता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन मींस है ना ब्लीडिंग, इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग, ब्लीडिंग होता है सर, ठीक है। अकर्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेटेरियम, है ना जी। ये आपको इसलिए होता है क्योंकि सर इसमें इंडोमेटेरियम का दीवार क्या आता है, टूट जाता है, ठीक है। इनर मोस्ट वॉल ऑफ द यूटेरस ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन ऑफ आपको म्यूकोसा लेयर, फ्लोपियन ट्यूब में भेजा ना, ये सब टूटता रहता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का क्या खासियत है, ये मेंस्ट्रुअल फेज है जी, अभी लिखे थे बोर्ड पे ना, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसेस या ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान इंडोमेट्रियम दीवार टूटता है, क्यों टूटता है अगला लाइन में लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है ना, स्लज ऑफ है ना इंडोमेट्रियम, मेंस्ट्रुअल फ्लो में इंडोमेट्रियम का आपको दीवार होता है ना जी, आप फ्लोपियन ट्यूब का दीवार होता है, भेजाना का दीवार होता है, और 30 से 40 ml ब्लड होता है। अब पिछले महीना का अनफर्टिलाइज एग भी है जी, ठीक है। पिछले महीना में जो फ्लोपियन ट्यूब में मरा पड़ा होगा अनफर्टिलाइज एग, वो भी आपको बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए कभी कभी एक कोट बोला जाता है या फ्रेज दिया जाता है, यूटेरस रो रहा है ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवम। पिछले महीना का जो सेकेंडरी साइट है वो भी बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसलिए वो रो रहा है, जैसे उसका एक कोट दिया गया है, इसको समझ सकते हैं, है ना। काउजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग द लिखा आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंस्ट्रुएशन इसलिए हो रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम गया है ना जी, हेंस सिक्रीट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम आपको नीचे जो सिक्रीट क्या है, किससे जाता था, कॉर्पस ल्यूटियम। एक्चुअली में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है ना, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकम। मेंस्ट्रुएशन के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकम के नाम से जाता है ना। तुम लोग भी जान रहे हो ब्रेन ऐसा नहीं होने देगा, ब्रेन 6 तारीख के डेट में आकर एक्टिवेट हो जाता है। अब ब्रेन जीएनआरएच नाम का एक हार्मोन निकालता है, ये जीएनआरएच नाम का हार्मोन एलएचएफएसएच है ना जी, आपको नीचे सिक्रीट करवाता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड देन आपको कंट्रोल करता है किसी तरह से बॉडी को जी, ठीक है। नाउ एज ए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन क्या हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ना। हाइपोथैलेमस रिलीज जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, जीएनआरएच निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है ना। जीएनआरएच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है सर, आपको स्टिमुलेट करता है ना। सिक्रीट एफएसएच हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलवाता है, एफएसएच और एलएच दोनों निकालता है, एंड एलएच कर लीजिएगा, है ना जी। एफएसएच क्या करता है, ग्राफिन फॉलिक्यूल में चेंज करता है जी, वो जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है उसको किस में चेंज करता है, आपको ग्राफिन फॉलिक्यूल में बदलता है, मतलब इमेच्योर फॉलिक्यूल को किस में बदलता है, मैच्योर फॉलिक्यूल में चेंज करता है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिक्यूल सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या करता है सर, आपको एस्ट्रोजन हार्मोन आपको निकालता है। याद कीजिए ग्राफिन फॉलिक्यूल का क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, बहुत सारा फंक्शन करता है। पहला फंक्शन क्या है, इंडोमेट्रियम का जो दीवार देखते हैं सर, उसको म्यूकस ग्लैंड की मदद से उसको क्या कहता है, थिक कर देता है, मोटा बना देता है, उसपे 1 mm थिक कर देता है, मतलब उसमें म्यूकस का कोटिंग चढ़ा देता है। ब्लड लॉस को रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब और इनर लाइनिंग ऑफ बिकम थिक, फैलोपियन ट्यूब हुआ, इनर लाइनिंग सब मजबूत हो जाता है। और हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में सिलिया होता है सर, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब भी टूट गया था, फिर से बनना तो उसमें सिलिया भी आ जाता है। सिलिया आ जाता है जो ओवम को बीट करता है, रास्ता देता है, सिलिया सिलियरी मूवमेंट भी आ जाता है, ठीक है। बोलना पड़ेगा बोर्ड पे कि समझ में आ रहा है जी, बोलो। सिलिया जानना ना जी, फैलोपियन ट्यूब में एक दीवार होता है सिलिया फ्लैजिला, तो सिलिया होता है जो ओवम को रास्ता देने के लिए आता है, ठीक है। ये सब होने लगता है नियर द एंड ऑफ फेज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल इन ब्लड बिकम मैक्सिमम। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या था, मैक्सिमम हो जाता है। ये ग्राफ देख रहे हो ना, इस ग्राफ में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है, या एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा 14 तारीख के डेट में,
लेकिन अब 15 तारीख से एक दिन पहले है, ठीक है। मतलब 14 तारीख की डेट में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है सर। ये इसलिए बढ़ता है सर क्योंकि सर फीडबैक होता है, ब्रेन सोचता है कि नहीं काम अच्छे से हो रहा है, तो ब्रेन ज्यादा से ज्यादा एलएच हार्मोन निकालता है, और ज्यादा से ज्यादा एलएच एफएसएच निकलता है सर। इससे सर ब्रेन में आपको बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन भी ज्यादा रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं एस्ट्रोजन के ज्यादा होने से एंडोमेट्रियम बड़ा नहीं होता है। एंडोमेट्रियम बड़ा तब होगा जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है, स्टिमुलेट द लिखा आपको कि द स्टिमुलस ऑफ सर्ज, मतलब जब ये 14 तारीख का डेट आता है सर, इस पर हाईलाइटर चला सकते हैं आप। 14 तारीख के डेट में सर्ज होता है सर, सर्ज में लहर आता है सर, एलएच का लहर आता है ब्लड में, जो ओवुलेशन काउज करता है। ये किस दिन होता है? 14 तारीख की डेट में दिखाई देगा। ओवुलेशन एट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कितना दिन होगा? 14 होगा। तो 14th डे के दिन होता है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना जी। तो 14th डे के दिन में क्या होता है सर आपको, नियर द आपको फैलोपियन ट्यूब जो देखते हैं सर, आपको इनर लाइनिंग बिकम थिक एंड सीजरी मूवमेंट इंक्रीज होता है। द स्टिमुलेट द सर्ज ऑफ एलएच हार्मोन, ये एलएच हार्मोन के सर्ज को बढ़ जाता है सर किस दिन? तो 14th डे के दिन में, ठीक है। ओवुलेशन मींस रिलीजिंग ऑफ ओवम, ये क्या काज करता है सर? ओवम रिलीज करता है, ठीक है। ओवरी रिलीज ऑफ ओवम कमिंग टू द ओविडक्ट, ये कहाँ आ जाता है सर? आपको ओविडक्ट में आ जाता है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो ओविडक्ट में जो आता है, हो गया मेरे पास कहना, हम समझा चुके हैं जी, ठीक है। अब आता है 15 तारीख का डेट। अब 15 तारीख का डेट जो आता है उसमें दो सिचुएशन है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जी, ठीक है। इन द लिखा स्टेज ऑफ एलएच ब्लड रिमेन हाई, अभी भी एलएच ज्यादा है सर, मतलब एलएच सर्ज हुआ था, मतलब लहर आया था, तो एलएच घटा नहीं है, एलएच गुस्सा में है, एलएच अभी भी ज्यादा निकल रहा है। हार्मोन का जब पिक्चर बनाएंगे ना, तो एलएच जो है ना सर आपको अभी भी ठीक ठाक निकल रहा है सर। और एलएच हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम आता है सर, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन भी निकालता है, लेकिन थोड़ा बहुत, मैक्सिमम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन, आपको इस लड़के को पता नहीं कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। ओवुलेशन के बाद जो रिमेनिंग ग्रास एंड फॉलिक्यूल होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना और एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नया फॉलिक्यूल को डेवलप होने से रोकता है जी, ठीक है। नया फॉलिक्यूल तब ना डेवलप करेगा जब प्रोजेस्टेरोन हटा रहेगा, तो नया फॉलिक्यूल बनने नहीं देता है, मतलब ओवुलेशन फिर अभी रोके रहेगा। एंडोमेट्रियम में दीवार और ज्यादा डेवलप हो जाता है, हम लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। अब ब्लड सप्लाई के बढ़ने से ना आपको ये सेल टिश्यू बड़ा होने लगता है, और यूटेरस गेट प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब कोई लड़का पूछ रहा है तो हम कहते हैं बच्चा जब माँ की दीवार से चिपकता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं। लिखा हुआ भी लाइन है ना, इम्प्लांटेशन मीन सक्सेसफुल अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग, मतलब जाइगोट, जाइगोट आपको जो चिपकता है माँ की दीवार से, कॉल इम्प्लांटेशन कहते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, है ना जी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, 4 मार्क देके स्टार्ट कीजिएगा। फर्टिलाइजेशन नॉट अकर द नियर द एंड ऑफ दिस फेज, है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल इन द ब्लड बिकम मैक्सिमम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होगा, ब्रेन से बिना मतलब क्या खर्चा कर रहे हैं, तुरंत ब्रेन सब बंद कर रहे हैं। निगेटिव फीडबैक जाएगा, निगेटिव मतलब ब्रेन चाहेगा हम नहीं करेंगे सब काम, तो एलएच एफएसएच निकालना बंद कर देता है, ब्लड सप्लाई में धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब, ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस डिजनरेट होने से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सडनली डिक्रीज कर जाएगा, और सडनली डिक्रीज कर जाएगा तो सर ब्लड सप्लाई घट जाएगा। अब ब्लड सप्लाई घटेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा, जो चल रहा था वो चलता रहेगा। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तब, है ना, इफ प्रेगनेंसी अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब प्रेगनेंसी हुआ तब, है ना, द अर्ली एम्ब्रायो सीक्रेट एचसीजी हार्मोन। ये अर्ली एम्ब्रायो क्या निकालता है? एचसीजी हार्मोन निकालता है। दिस हार्मोन का फुल फॉर्म लिखा ब्रैकेट में पढ़ लीजिएगा, विच स्टिमुलेट लिखा आपको कॉर्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट, है ना, आपको कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये कॉर्पस ल्यूटियम को सीक्रेट करवाता रहेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये चलता रहेगा आपको, है ना जी, आपको नया ब्रेकडाउन नहीं होने देगा जी, मतलब नया आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से रोकेगा जी। अब इसी वजह से नाम पड़ गया कॉर्पस ल्यूटियम का टेम्पोररी नगर। यहाँ लिखो साइड में अपना, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखो, कॉर्पस ल्यूटियम जो था ना आपको टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। व्हाई कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज इट सीक्रेट, है जी, आपको ये क्या निकालता है सर आपको, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, इट्स कॉल्ड टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि 9 महीने तक लाइफ स्पैन बढ़ा देता है जी, ठीक है। टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। समझना रहा हम क्या सब बनाना चाह रहे हैं। अब एनसीईआरटी का पिक्चर रह गया समझना, 1 मिनट का रेस्ट हो, उसको भी समझा देते हैं। एनसीईआरटी में पिक्चर क्या दिया हुआ है, एक रह गया ऑयस्टर साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक के बाद ऑयस्टर साइकिल पढ़ाएंगे जो गाय भैंस में चलता है। सर, हाँ बोलो बोलो। सर ये टॉपिक एग्जाम टेस्ट में नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? ये वेडनेसडे वाले टेस्ट में? हाँ आएगा आएगा ना, वहाँ अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल तक है ना।
ये भी आएगा। असाइनमेंट भी जी पूछेंगे। सर। हाँ 7 तारीख की टेस्ट जो होगा असाइनमेंट भी रहेगा। सात तारीख का टेस्ट होगा तो मेस्ट्रो साइकिल तक पूछेंगे, है ना। और एक टेस्ट जिससे सिर्फ मेस्ट्रो साइकिल होगा वो कल हो सकता है या परसों हो सकता है। अभी खत्म कर दे तो कल भी हो जाए, ठीक है। क्या पढ़ा देना है, नहीं पढ़ा है। 10 मिनट है, पढ़ा सकते हैं। ये टॉपिक और ज्यादा जान नहीं रह जाएगा चैप्टर में। क्या हुआ, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पिक्चर दिया ना उसको समझना आप। हाँ वो बताएंगे, हमको याद है, याद है। ये भी याद है, मेन आर्ट के दौरान ब्लीडिंग होता है। रे क्या नाम है वो, उसका नाम क्या है? हाँ जया, साजिद जया, साजिद। उस दौरान मीनाज के दौरान, सॉरी मीनाज के दौरान फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी ब्लीडिंग होता है, लेकिन हाईली रिड्यूस होता है। थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। फीमेल बॉडी में एक स्पॉट बनने लगता है प्राइवेट रीजन में, वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंडिकेशन होता है। फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान भी ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होना एक प्राइमेट का खासियत है, ठीक है। प्राइमेट जो आपको लोकल में रहता है, मतलब जैसे हम लोग जो होते हैं सर, हम लोगों में जो फीमेल होती है उन लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होगा ही। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेनार्च कहलाता है, तो उसमें हल्का फुल्का ही ब्लीडिंग होता है, मतलब एक हल्का ही शुरुआत होता है, ठीक है। जिसमें आपको नहीं हार्मोन की कमी से देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक और जगह से निकलता है ना, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड की करने से। हम आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके कंट्रोल में होता है, थायराइड ग्लैंड की कंट्रोल में होता है। और थायराइड ग्लैंड है ना इरेगुलर करता है ओवरी, मतलब नहीं होता, शुरुआत करवाता है थायराइड ग्लैंड, पूरा संभाल लेता है, पूरा नहीं मैनेजमेंट संभाल लेता है ओवरी, है ना जी। मतलब कहे हुए थे हार्मोन चैप्टर में कि सेक्सुअली मैच्योरिटी लाने में कौन मदद करता है, थायराइड ग्लैंड मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है, और जब वो सेक्सुअली मैच्योर में आ जाती है तब जाके ओवरी उसको कहता है हम मेंटेन करके रखेंगे उसको, है ना जी। समझे, लड़का में भी जो लड़का वाली बात आती है ये थायराइड ग्लैंड से आता है। थायराइड ग्लैंड को सेक्सुअली मैच्योर करता है, मतलब 14 साल के एज में स्पर्म बनना है नहीं बनना है ये थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। और थायराइड ग्लैंड जब कंट्रोल में आ जाता है सर तब उसको दे देता है, पूरा अपना सारा काम सौंप देता है ना, टेस्टोस्टेरोन को, यानी तो ओवरी के अंदर में हार्मोन को। समझा रहा जी, थायराइड ग्लैंड की वजह से है ना पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, ठीक है। और उसमें हल्का फुल्का ही ब्लीडिंग होता है। एक मिनट, एनसीईआरटी का पिक्चर देखिएगा। एनसीईआरटी बुक में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया हुआ है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का, इसको भी समझना वाला हम लोग। और ये जो देख रहे हैं सर ये फोटोग्राफ को भी हम लोग समझेंगे जी। ये फोटोग्राफ कोई भारी नहीं है। इस फोटोग्राफ में क्या किया है हम आपको बताए हुए भी थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कलेक्टिव प्रोसेस है, इसमें बहुत जगह चेंज देखते हैं। एक तो इंडोमेट्रियम की दीवार में चेंज हो रहा है, और दूसरा क्या सर आपको ओवरी के अंदर में भी चेंज हो रहा है, और ब्रेन के अंदर में भी चेंज हो रहा है सर। ब्रेन में क्या हो रहा है, हार्मोन सब निकल रहा है, वो हार्मोन क्या करता है, ये सब चेंज लाता है। तो एनसीईआरटी क्या किया, हर जगह का जो वीडियो बनता है, हर जगह का कौन दिन में क्या बन रहा था, मतलब 1 से लेकर 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो पहला 5 दिन ब्रेन में क्या हो रहा था उसका वीडियो बना करके उसका ग्राफ बनाया है, ठीक है। फिर उसी समय में 1 से 5 दिन के अंदर ओवरी में क्या हो रहा था तो उसका पिक्चर बनाया है। और फिर 1 से 5 दिन में एंडोमेट्रियम, मतलब ये फोटोग्राफ काट करके नहीं चिपकाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 5 दिन का जो वीडियो बना उसका सारा इमेज बना के यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख की वीडियो जो बना उसको यहाँ पे ला करके डाल दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 15 तारीख से लेकर के 28 तारीख की डेट में जो भी पिक्चर बन रहा है उसको चिपका दिया गया। 3 समय का पिक्चर को एक जगह पे चिपका करके आपको एनसीईआरटी दिखा रहा है। जैसे आप इस फोटोग्राफ को देखिएगा, इस फोटोग्राफ में पिट्यूटरी हार्मोन का क्या रोल होता है ना, 1 से लेकर 28 दिन तक में कब ये बढ़ जाता है कब ये घट जाता है उसका पिक्चर दिया है थोड़ा सा यहाँ। फिर ऐसे करके जोड़ जोड़ के पिक्चर को चिपकाया गया है, ठीक है। वही बात इंडोमेट्रियम के साथ भी है। इंडोमेट्रियम का पहला 5 दिन में कैसा फोटो रहता है,
6 तारीख से लेकर 14 तारीख के डेट में कैसा फोटोग्राफ होता है और 15 तारीख से लेकर 28 तारीख के डेट में कैसा फोटोग्राफ होता है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे हार्मोन, ओवरी से निकलने वाला हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किधर से निकलता है, ओवरी से निकल रहा था, उसका पिक्चर दिया हुआ है। और ओवरी के अंदर में जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल कैसे डेवलप कर रहा है उसके बारे में भी यह बता रहा है ना जी। कॉर्पस लुटियम येलो कलर का दिखता है, ये भी पूछा है मेडिकल में। कॉर्पस लुटियम येलो बॉडी कहलाता है, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल रेड बॉडी है और कॉर्पस लुटियम येलो बॉडी होता है। और जिस दिन कॉर्पस लुटियम मर जाता है उसको कॉर्पस एल्बिकम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये फोटोग्राफ भी समझ सकते हैं हम लोग, बहुत कोई भारी नहीं है। एग्जामिनेशन की नजर से देख रहे हो ना तो मेडिकल में आपको ये पूछ सकता है ना। बोर्ड में ये नहीं कहेगा डायग्राम बना के दिखाइए, ये सब बेफालतू का, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं ना जी, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे जी, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो देख रहे हैं सर हम लोग, है ना जी, वाई एक्सिस पे क्या होगा, कहीं भी पिट्यूटरी हार्मोन की बात होगी, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन की बात होगा जी, ठीक है। और इस दौरान फीमेल एक्टिव रहेगी, नॉन एक्टिव मतलब बीएमआर मतलब बासाल मेटाबॉलिक रेट, है ना। फीमेल एक्टिव है या इनएक्टिव है उसका भी चर्चा होगा इस दौरान जी, ठीक है। और उसके बाद नहीं, टाइम है ना जी, टाइम खत्म हो रहा है। हेलो, 5 मिनट है सर। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए पिट्यूटरी हार्मोन के बाद क्या सर, आपको ओवेरियन है ना, ओवेरियन सेल है ना, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का यहाँ पे डायग्राम बनेगा, यानी यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाएंगे ओवेरियन फॉलिकल का, है ना जी। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे जो देखते हैं सर, ठीक है, मतलब इस जगह पे मतलब कौन सा डेट होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओवेरियन हार्मोन का देखेंगे, ओवेरियन फॉलिकल है ये, ओवेरियन हार्मोन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब ओवेरियन हार्मोन भी समझ में आ जाएगा तब यहाँ पे इंडोमेट्रियम का बात करेंगे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ा रहा है वैसे हम पढ़ा रहे हैं, है ना जी। यहाँ से देख देते हैं एक्स एक्सिस पे क्या, पहला दिन यहाँ है फर्स्ट डे, यहाँ से लेके 5 दिन यहाँ है मतलब 5th डे, है ना जी। यहाँ 6 तारीख से स्टार्ट किए 14th डे, है ना जी। और यहाँ 15 तारीख से स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्या 28 तारीख हो गया, ठीक है। लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तुमसे हम ये भी पूछ सकते हैं हॉरिजॉन्टली क्या डिसाइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली डे को बता रहा है और वर्टिकली 3 चीजों को बता रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, 4 चीजों को बता रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन फॉलिकल और एक क्या सर, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम पहले भी बोले थे 1 से 5 है, हम पेन सब कलर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। रेड पेन और ब्लू पेन का मतलब पिट्यूटरी हार्मोन से होगा जी, ठीक है। ब्लैक पेन एंड ग्रीन पेन है ना, ओवेरियन हार्मोन से मतलब होगा जी, ठीक है। 1 से 5 दिन के दिन में देखिएगा तो ये LH है, ये LH मान लो LH, है ना। और ये आपको मान लीजिए FSH, है ना जी। ब्लू पेन जो देख रहे हैं हम लोग वो क्या होगा सर, आपको FSH को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होगा सर, ये दोनों नहीं रहता, बहुत कम, मतलब ऐसे जा रहा लाइन ही तो बहुत कम बन रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 से 5 तारीख की डेट में ओवेरियन फॉलिकल रहता है, PF, ये भी PF ही अभी है ना, प्राइमरी फॉलिकल ही है ना, अभी भी प्राइमरी फॉलिकल ही है। प्राइमरी फॉलिकल अभी डेवलप नहीं किया है 5 तारीख तक डेट तक, हम कहे थे ना जब तक हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक प्राइमरी फॉलिकल कुछ नहीं कर सकता है। अब ओवेरियन हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का है, इसके लिए हम लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना जी। ब्लैक एंड ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर ओवेरियन हार्मोन जो देखते हैं सर वो भी सीधा है सर, ऐसे E फॉर एस्ट्रोजन है और ये ब्लू पेन है FSH था जी, ठीक है। ये रेड पेन था यहाँ तक, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सर आपको क्या देख रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ऐसे देख रहे हैं सर, ग्रीन पेन है ये आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का है सर, वो भी क्या सर आपको नॉर्मली सर आपको क्या सर आपको बना हुआ है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी वैसे बना। लेकिन 6 तारीख की डेट से माहौल चेंज होता है ना जी। अभी देखो 5 तारीख तक क्या हो रहा था सर, इंडोमेट्रियम की दीवार में ब्लड सप्लाई की कमी होने से ये सब टूट रहा होता है सर, ठीक है। इंडोमेट्रियम जो टूट रहा है सर, इससे से जो भी ब्लड निकल रहा है सब ब्लड बाहर आ रहा है सर, ये सब क्या आपको ब्लड है जो बाहर आ रहा है सर। क्यों ब्लड लिक्विड स्टेज हम बताएंगे कल, आपको इसका जानना है ना। ब्लड आपको हो रहा है, ब्लड रिलीज हो रहा है ना जी। और ये इंडोमेट्रियम जो पूरा टूटा फूटा हुआ है सर, ठीक है जी। यहाँ तक हर तरफ से लीकेज हो रहा है बॉडी में ब्लड का, है ना जी। और जब 6 तारीख का डेट आता है तो ब्रेन का ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेन क्या करता है, आपको LH FSH हार्मोन निकालना शुरू कर देता है। ये LH हार्मोन जो देख रहे हैं सर, ये है ना ऐसे होना शुरू हो जाता है। और FSH भी सर क्या होता है, आपको आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है जी। LH FSH की वजह से सर प्रोजेस्टेरोन अभी भी सीधा ही जा रहा है। हम बोले थे आपको कि कॉर्पस लुटियम जब तक नहीं आएगा तब तक प्रोजेस्टेरोन कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन सर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप एनसीईआरटी का भी पिक्चर देख सकते हैं, है ना। वो आपको क्या होता है, आपको ये बढ़ना आपको शुरू हो गया। जब ऐसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो वो क्या काम करता है सर, वो आपको फॉलिकल को बदलना शुरू करता है सर। ये आपको सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगा और सेकेंडरी से सर क्या आ जाएगा, ये टर्सरी फॉलिकल हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लग रहा है जिन क्या बोलना चाह रहे हैं। और ये 6 तारीख के डेट से इंडोमेट्रियम की दीवार में क्या आएगा, म्यूकस आना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। ये ब्लैक पेन से हम बना रहे हैं। अब ब्लैक पेन से क्या देख रहे हैं, ये म्यूकस का कोटिंग हो जाएगा सर,
अब म्यूकस की कोटिंग हो जाने की वजह से सर क्या होगा, सर इसमें आपको ब्लड लॉस होना रुक जाएगा जी, ठीक है। ब्लड लॉस होना रुक जाएगा, लेकिन इंडोमेट्रियम में दीवार अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा है सर। जितना 1 मिनट डिमांड कर बाकी है रहा सर। है, 1 ही मिनट बाकी है, इतना जल्दी खत्म हो गया। क्या करें, छोड़ दें, छोड़ दें, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, तब कल मिलते हैं, रहने दो, लीव कर दो, लीव कर दो, कल मिलते हैं, कल भी इस पे खत्म हो जाए। सबको आप बुलाता ऑफलाइन बुलाना पड़ेगा। कल मिलते हैं, लीव कर दीजिए, अपने से लीव कर दीजिए, कल मिलते हैं।